श्वेता बहू, 10 बज चुके हैं और तू अभी तक नाश्ता करने के लिए नहीं आई? नहीं माँ जी, आज मैं नाश्ता नहीं करूँगी। लेकिन क्यों बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले कॉफी पीती हूँ और आज मुझे मेरी कॉफी नहीं मिली है। लेकिन क्यों बहू, मैंने तो अर्चना को कह रखा है कि वो तुझे करेक्ट सुबह 9 बजे कॉफी दे दिया करे, तो आज उसने तुझे कॉफी क्यों नहीं दी? तू रुक, मैं अभी उसकी खबर लेकर आती हूँ। इतना कहकर माधवी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रह रही अपनी बड़ी बहू अर्चना के पास आती है। अरे माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? तूने मेरी श्वेता बहू को कॉफी बनाकर क्यों नहीं दिया आज? माँ जी, वो आज इन्हें सुबह जल्दी काम के लिए निकलना था, तो इनके लिए लंच बनाने के चक्कर में मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अभी उसे कॉफी दे आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुझे ऊपर आने की, मैं खुद अपनी बहू को कॉफी बनाकर दे दूंगी। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया था। अपनी बड़ी बहू अर्चना को खरी खोटी सुनाकर माधवी ऊपर वाले फ्लोर पर रह रही अपनी छोटी बहू के कमरे में कॉफी लेकर जाती है। कहने को अर्चना घर की बड़ी बहू थी, लेकिन एक गरीब परिवार से होने की वजह से अर्चना को माधवी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसलिए माधवी अर्चना और अपने बड़े बेटे अमन को नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बने टूटे फूटे पुराने से कमरे में रहने के लिए भेज देती है। वहीं अपनी छोटे बेटे और अमीर बहू श्वेता के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर एक आलीशान कमरा बनवाती है, जिसमें अमीर देवरानी ऐशो आराम के साथ महारानियों की तरह रहती है। श्वेता बहू, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। माँ जी, ये सब क्या है? लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप, श्रृंगार का सामान, ये सब तो मेरे पास पहले से ही है। अरे हाँ बहू, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है। ये मैं तुझे शगुन के तौर पर दे रही हूँ। 2 दिन बाद करवा चौथ है और शादी के बाद ये तेरा पहला करवा चौथ का व्रत होगा। बहू, तू करवा चौथ का व्रत रखेगी ना? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं जरूर करवा चौथ का व्रत रखूंगी। ठीक है, अब तू आराम कर, मुझे तेरी सरगी की तैयारी भी करनी है। अपनी सास के जाते ही श्वेता, ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। मुझसे तो 1 घंटा भूखा नहीं रहा जाता, तो मैं पूरे दिन भूखे कैसे रह सकती हूँ। उस बुढ़िया को भी ना जाने किन किन चीजों के चुल मचती रहती है, कभी ये व्रत कभी वो व्रत, मैं तो पागल हो गई हूँ। जहाँ माधवी अपनी अमीर बहू के लिए करवा चौथ पर इतना सब कुछ कर रही थी, वहीं नीचे रह रही बेचारी गरीब बहू अर्चना। माँ जी, 2 दिन बाद करवा चौथ है। मैं भी इनकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि व्रत कैसे रखा जाता है, कैसे इसकी कथा सुनते हैं, इसमें क्या क्या करना होता है। जिस तरह तूने मेरे अमीर बेटे को फंसाया है, उसी तरह करवा चौथ के बारे में भी जान ले। मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है जो मैं तुझे करवा चौथ की कथा सुनाऊं, समझी? ये अमीरी और गरीबी भी क्या चीज होती है, ना रिश्तों में भी ये कितनी जल्दी दरार पैदा करती है। ऐसा ही कुछ हाल बेचारी इस गरीब जेठानी का भी था। गरीबी की वजह से अर्चना को हमेशा अपनी अमीर देवरानी श्वेता से हर चीज में दब के रहना पड़ता था। यहाँ तक कि देवरानी होकर भी श्वेता अर्चना के साथ कितनी भी बदतमीजी कर ले, लेकिन अर्चना उसे पलटकर कुछ जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज करवा चौथ का दिन होता है। सभी बहू की सास उन्हें करवा चौथ पर कितने प्यार से सरगी लाकर देती हैं, लेकिन एक मेरी सास है जिसे इससे कोई मतलब ही नहीं। सरगी के लिए अर्चना के पास कुछ भी खाने पीने की चीज नहीं होती, इसलिए बेचारी अर्चना पानी पीकर ही अपना करवा चौथ का व्रत शुरू कर लेती है। लेकिन वहीं ऊपर रह रही अमीर देवरानी के पास तो जैसे सरगी के पकवानों का लंगर ही लगा हुआ था। अरे बहू, ऐसे क्या देख रही है, चल जल्दी से खा ले, आज तुझे पूरा दिन भूखा रहना है। करवा चौथ के दिन तो चांद भी बड़ा देरी से निकलता है, चल अब जल्दी से खा ले। सुबह होने की वजह से श्वेता कुछ नहीं कह पाती है और थोड़ा बहुत खाकर ही करवा चौथ का व्रत रख लेती है। दोपहर होने के साथ साथ माधवी अपनी अमीर बहू को तैयार करवाने के लिए पार्लर वाली को बुला लेती है। ऊपर रह रही अमीर देवरानी उस लाल लहंगे के जोड़े में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन वहीं बेचारी नीचे फ्लोर पर रह रही गरीब जेठानी के पास करवा चौथ पर पहनने के लिए एक भी नया कपड़ा नहीं होता। मुझे माफ कर देना, तुम मेरी लंबी उम्र के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर व्रत रख रही हो और मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी भी नहीं ला पाया। इतना बड़ा आलीशान घर होने के बावजूद भी तुम्हें यहाँ नीचे इस टूटे फूटे कमरे में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। मेरे साथ आप हैं, बस यही मेरे लिए काफी है। क्या हुआ अगर मैं करवा चौथ पर महंगी नई साड़ी नहीं पहन रही हूँ तो? आपका नाम का सिंदूर तो मैं लगाऊंगी ना।
आप परेशान मत होइए, देखना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। अर्चना अपनी पुरानी साड़ी पहनकर ही तैयार हो जाती है और श्रृंगार के नाम पर सिर्फ सिंदूर, बिंदी और हाथों में लाल चूड़ियां पहन लेती है। थोड़ी देर और बीतती है, करवा चौथ की कथा सुनने का वक्त हो जाता है। माधवी करवा चौथ की कथा सुनने के लिए ऊपर वाले फ्लोर को काफी अच्छे से डेकोरेट करवाती है और आस पड़ोस से काफी औरतों को भी बुलाती है। ऊपर वाले फ्लोर पर करवा चौथ की कथा की इतनी अच्छी तैयारी देख अर्चना अपनी सास माधवी के पास जाती है। माँ जी, मुझे करवा चौथ की कथा के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मेरे पास करवा चौथ कथा की कोई किताब है। क्या मैं भी करवा चौथ की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठ जाऊँ? बिना कथा सुने तो मेरा व्रत सफल नहीं होगा। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है कि मैं तुझ जैसी गरीब को यहाँ बैठने दूंगी? अगर इतना ही तुझे करवा चौथ कथा सुनने का शौक है तो लिया किसी को बाहर से बुलाकर और सुन ले उससे कथा। माधवी गरीब बहू को बेइज्जत करके वापस नीचे भेज देती है। अर्चना करवा चौथ की कथा को लेकर काफी परेशान हो रही होती है। अब मैं करवा चौथ की कथा कैसे सुनूंगी? करवा माता, अब तुम ही कोई अपना चमत्कार दिखाओ। अर्चना इतना बोल ही रही होती कि तभी उसके घर पर एक बूढ़ी औरत आती है। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने सुना है कि यहाँ करवा चौथ की कथा हो रही है, इसीलिए मैं आई थी। लेकिन वो यहाँ नीचे नहीं, ऊपर हो रही है। लगता है शायद इस साल मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होगा। लेकिन बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं गरीब हूँ ना, इसलिए मेरी सास नहीं चाहती कि मैं भी ऊपर जाकर उन जैसे अमीर लोगों के साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनूं। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें करवा चौथ की कथा सुनाऊंगी। वो बूढ़ी औरत अर्चना के साथ उसके कमरे में जाती है और सामने रखी पूजा सामग्री के सामने बैठ जाती है और अर्चना को करवा चौथ की कथा सुनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, श्वेता बहू, ये तेरा पहला करवा चौथ का व्रत है ना, इसलिए इस बार तू इस किताब से पढ़कर हमें करवा चौथ की कथा सुनाएगी। सॉरी माँ जी, मैं ये कथा नहीं पढ़ सकती। सुबह से भूखी प्यासी रहकर मेरी हालत खराब हो गई है। अगर मैंने ये कथा पढ़ी तो मेरी कंडीशन और खराब हो जाएगी। मेरे पास इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। श्वेता अपने कमरे से स्पीकर लाती है और उससे एक फोन कनेक्ट कर फोन में करवा चौथ की कथा चला देती है और अब आराम से बैठकर अपना फोन चलाती रहती है, जिसे देख करवा चौथ की कथा सुनने आई औरतें एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगती हैं। अरे सुनीता बहन, ये कैसी बहू लेकर आई है माधवी? इसका तो करवा चौथ की कथा सुनने में जरा भी मन नहीं है, ध्यान नहीं है। देखो कैसे फोन चला रही है। आजकल की बहुएं ऐसी होती हैं, जितनी अमीर होंगी उतनी ज्यादा मॉडर्न होती हैं। इससे अच्छी तो मुझे इसकी बड़ी बहू लगती है। गरीब घर से जरूर है, लेकिन कितनी संस्कारी है। अभी जब मैं बाथरूम में गई थी तो देखा कि वो एक औरत के साथ में बैठकर करवा चौथ की कथा सुन रही है। अरे यही तो एक पत्नी का अपने पति के लिए प्यार होता है। माधवी सही नहीं कर रही है अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करके। पड़ोसन की ऐसी बात सुन माधवी को बुरा लगता है। वहीं श्वेता की ऐसी हरकतें देख माधवी को पहली बार श्वेता पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो उसे कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ, बहुत समय पहले की बात है, एक वीरावती नाम की औरत थी। उसके कुल मिलाकर 7 भाई थे। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वीरावती ने अपने पति के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा था, जिसके चलते वीरावती की हालत काफी खराब हो जाती है। अपनी बहन की इतनी खराब हालत देख वीरावती के 7 भाई एक बड़े से पेड़ पर छलनी रखकर उसमें दिया जलाते हैं और अपनी बहन से ये कहते हैं कि वो चांद है, और वीरावती गलती से उस दिए की रोशनी को चांद समझकर अपना व्रत खोल लेती है। लेकिन तभी उसे खबर आती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरावती अपने पति से काफी प्यार करती थी, इसलिए वो 1 साल तक अपने पति के शव को संभाल कर रखती है और एक बार वो करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता से अपने पति का जीवन दान मांगती है और करवा माता वीरावती से प्रसन्न होकर वीरावती के पति को पुनर्जन्म वरदान स्वरूप प्रदान कर देती हैं। कथा सुनने के बाद गरीब जेठानी करवा माता से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वहीं अमीर देवरानी वो तो अपने कमरे में बैठकर आराम से चिप्स खा रही होती है, जो माधवी देख लेती है। श्वेता बहू, तूने तो मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था ना,
और तुझसे थोड़ी देर भी भूख बर्दाश्त नहीं हुई। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने तुझ में और अपनी बड़ी बहू में इतना भेदभाव करके कितनी बड़ी गलती की है। आज तक तूने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, लेकिन अब तू मेरा गुस्सा देखेगी। माधवी जल्दी से अपनी बड़ी बहू अर्चना के पास जाती है। मैं आपके पास ही आ रही थी। क्या मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऊपर आ सकती हूँ ताकि मैं चांद देखकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कर सकूं? अब थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि तू हमेशा ऊपर ही रहेगी। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। जो मैंने तेरे साथ किया वो कितना गलत था। तू मेरे बेटे से कितना प्यार करती है मैं आज जान चुकी हूँ। बहू मुझे माफ कर दे। माधवी अपनी गरीब बहू को सीने से लगा लेती है, जिसके बाद अब दोनों अमीर गरीब जेठानी एक साथ ऊपर रहती हैं। माधवी के सख्त रवैये से अब धीरे धीरे श्वेता की अक्ल भी ठिकाने आने लगती है और वो भी अब अर्चना की तरह एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाती है। कहते हैं ना कि माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, जैसा कि हमारी कहानी की इस गरीब बहू के साथ हुआ, जिसे माता पर अटूट विश्वास के चलते अपनी सास का प्यार तो मिला ही, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा से अपना करवा चौथ का व्रत भी पूरा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपका भी माता करवा पर अटूट विश्वास है? हमें ये भी बताइए। तू ही मेरी जिंदगी है तू। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जो कि कार्टून्स की वीडियोस देखते हैं। आपको न्यू न्यू और बेहतरीन आपको एपिसोड मिलेंगी इस चैनल पर। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा एक और चैनल भी है, उस पे सॉन्ग्स आते हैं। वो है मुनीब लोफी सॉन्ग, ये चैनल का नाम है। इस पे आपको स्लो एंड मैशअप और मूवीज़ के क्लिप्स आएंगे, ठीक है। जो टाइटल होते हैं, जो ट्यूटोरियल होते हैं, जो मतलब कि लोगों के अट्रैक्शन के लिए वीडियोस बनाते हैं, वो होते हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलेगा हमारी इस चैनल पर। और हमारा एक और चैनल भी है, वो है लेडीज़ के लिए, सिर्फ लेडीज़ वो चैनल देख सकती हैं। वो उस चैनल में आपको लेडीज़ को, अगर लेडीज़ ये वीडियो देख रही हैं तो उनको बहुत बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आगे फ्यूचर में आने के लिए आपको मिलेंगी वहाँ पर। और आपको हर चीज़ एक A to Z बताई जाती है उसमें। और हमारा एक और चैनल भी है, उस पे मूवीज़ आती हैं, इंडियन मूवीज़, मूवी सीरीज़, जो ट्रेंडिंग मूवीज़ होते हैं वो आ रही हैं। आप इसे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।